एंड फिजिक्स में मेरे 8 गलत हैं। हेलो दोस्तों, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल नीट आश्रम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने नीट कितनी बार दिया है एंड फाइनली इस बार हो जाएगा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन। सो माय नेम इज विकास कुमार एंड आई पास्ड आउट 12th इन 2018 और अब 2021 चल रहा है, 2022 भी आने वाला है 2 महीने बाद। मैंने मतलब 3 ड्रॉप लिए हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे नीट क्वालिफाई करना था। क्वालिफाई नहीं, क्वालिफाई तो पहले भी कर चुका था, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कर चुका था और फोर्थ अटेम्प्ट में भी कर रहा हूँ, लेकिन कॉलेज सिलेक्शन नहीं हुआ था। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ मच आई एम स्कोरिंग इन दिस नीट। तो जब मैंने 2018 में जस्ट 12th के बाद जब पहली बार नीट दिया तो मेरे मार्क्स आए थे 297 आई गेस, या 297, जिसमें बायो में मेरे 197 थे 360 में से, केमिस्ट्री में 70 थे और फिजिक्स में 30 थे 180 में से। ठीक है, सो यू कैन थिंक कि 300 नंबर और उसमें कुछ नहीं होने वाला आपका। 297 मतलब पूरे 300 नंबर भी, जिसमें आपने 50% स्कोर नहीं किया। फिर मैंने दोबारा नीट दिया 1 साल प्रिपरेशन करने के बाद, जहाँ मैं कहीं पे रेजिडेंशियल कोचिंग में था, दक्षिणा फाउंडेशन के नाम से था। तो वहाँ पर मैंने पढ़ा और जहाँ पे मुझे ये स्कॉलरशिप अवेलेबल की गई थी एंड समहाउ आई स्कोर्ड 515। 515, I didn't count this each subject marks, but yeah, I knew that I'm not gonna selected in this marks. So 515 and somehow my chemistry was a lot of weak at that time. I think I scored 90 to 100 marks only. Then after that, a lot of things happened. There was, in short, I was distracted, I was in depression, I was on medications. There was a lot of things. And then prior to 2020, need 2020, I guess 1 month or 40 days prior, I thought ki let's go for it. Let's do it. There were people who were helping me, who helped me a lot and are still with me. But just because of those people, I tried giving NEET 2020. Uh, I gave, I say that I tried my best. I tried my best that I gave it my full, I gave it with my full potential. And somehow I scored 578, but it was not optimum. It was not optimum to get selected in college. I think after a while, you need a lot of mental strength. The people near you, the people behind you, the people around you matter most. Their behavior, their words, when your moral goes down. So those are the people, your family, your friends, your colleagues, whatever, wherever you are, your batchmates, they need to stand up with you. मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी हिम्मत टूट जाती है। आपके देख सकते हैं 2018 में जब था तो 300 नंबर मुझे पता था नहीं होना था। जब 1 साल प्रिपरेशन करके किया तो भी नहीं हुआ। सो उस टाइम ही बहुत लोग छोड़ देते हैं। मतलब ऐसा था कि मैंने भी छोड़ दिया था, मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया था, फिर मैंने बीएससी भी छोड़ दिया कि नहीं भाई करना है तो एक ही चीज़ करनी है। नहीं तो मुझे पता है कि अगर मैं बीएससी में एडमिशन ले लूँगा मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा। एंड अगर आपके पास कभी प्लान बी है ना, तो मोर ओवर वो आपको प्लान ए बन जाएगा टाइम के साथ। सो नेवर मेक प्लान बी। प्लान ए पे स्टिक रहो, टाइम लगेगा, कहते हैं ना ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। सो या इट वाज ग्रेट फॉर मी, इट इज ग्रेट फॉर मी। Then I was saying that 2020 I gave 2020 NEET 2020 and I scored 578 and I guess my rank was near 30,000 or 31,000 and that was not optimum at all to get selected in a medical college. After that मतलब ऐसा हुआ था कि मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मतलब हिम्मत नहीं थी, बट ये था ना कि यार 515 से आप 578 पे आए हो, ठीक है, मतलब आपने कितने 63 मार्क्स का इंक्रीमेंट किया है। अगर आप इतने मार्क्स और इंक्रीज करो नेक्स्ट नीट में तो शायद आपको फिर कॉलेज मिल जाए। लेकिन कहने वाली बात यह है ना कि हम बोल तो रहे हैं कि 63 मार्क्स और इंक्रीमेंट कर लूँ, लेकिन बात जो सत्य ये है कि 300 से 500 नंबर लाने में जितना एफर्ट है उसका डबल 500 से 600 लाने में, और उसका मतलब क्वार्टर पर हो जाता है 600 से 650 पहुंचने में, मतलब 650 प्लस पहुंचने में। सो देन देयर आर पीपल
I will tell you in further videos about them who helped me, how I scored this much. And I'm saying this much, so now I'm finally going to reveal my marks. On the basis of the provisional answer key, which is released by NT on the, I guess, 15th October, I am scoring 661 marks. And that is gonna get selected me in the medical college in Delhi. Although I belong to Delhi, all the medical college of Delhi are best. So I guess I'm going to get the top medical college, not AIMS Delhi, but other than those colleges, I can easily get selected as I have 85% quota from here. So I am finally scoring 661, and that is satisfying for me because I only expected 650 plus marks, and 650 plus marks is like yeah, you have achieved, you are going to get selected. Means I guess 650 plus marks, yeah, I think that might there will be people that's a dream for them. Once I was also at that point that 650 plus marks was a dream for me. I used to think that I will score 590 600, that would be optimum. I got selected in any medical college, either Delhi or from All India quota. I just wanted to get selected in medical college. I just wanted to pursue MBBS. But at this moment I can say that I can get selected in a top medical college. The one thing I want to say कि चीजें है ना कि लगती हैं, टाइम लगती हैं, बट ना हिम्मत जो होती है ना सिर्फ अंदर से नहीं आएगी आपको, सिर्फ अकेले में नहीं चाहिए हिम्मत, जो आसपास आपके लोग हैं उनको भी हिम्मत चाहिए। और बहुत ज़्यादा मैटर करता है आप कैसी सराउंडिंग में हो, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब मेरे जितने भी दोस्त हैं, जिनमें अभी तो आगे आने वाली वीडियोज में बताऊंगा कि किस किस ने किस किस तरह से मेरी हेल्प की, किसने मॉरल सपोर्ट दिया, किसी ने इकोनॉमिकल सपोर्ट किया, किसी ने मेंटल सपोर्ट किया, मतलब देयर वाज एवरीथिंग। किसने पढ़ाया, किसने समझाया। बट या नाउ आई एम हैप्पी दैट I am scoring 50 plus, 650 plus. I guess I might get a 3-digit rank, means below 1000, and I will feel that I am topper. I am satisfied with 661 because that's dream for many of that was dream for me man कि 650 plus marks आ जाए यार। 650 plus ज़्यादा क्या चाहिए, नहीं बनना मेरे को फर्स्ट रैंक नहीं चाहिए भाई, चाहिए भी नहीं, ऑब्वियस बात है, किसको नहीं चाहिए होती है। बट 650 प्लस मार्क्स मेरे लिए लाइक कि मैं डिटेल में बताऊं तो मेरे बायो में एक क्वेश्चन गलत है, बायो में वो भी जूलॉजी में क्वेश्चन गलत है, बॉटनी फुल में से फुल आए हैं। तो बायो में 355 आ रहे मेरे, केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन छोड़ के आया था और 2 क्वेश्चन गलत है, तो केमिस्ट्री 166 आ रहे हैं, एंड फिजिक्स में मेरे 8 गलत हैं। सो आई एम स्कोरिंग 140 इन फिजिक्स। जब मैं चेक कर रहा था तो ऐसा नहीं था कि मैं फिजिक्स के जब काउंट करने लगा यार तो देखा 8 गलत हो गया, तो थोड़ा सा अंदर से धक धक सा हो गया था कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो 8 गलत हो गए तो 140 मार्क्स बन गए ना, 8 5 40, तो 40 मार्क्स आप डिडक्ट कर दीजिए, तो 141 के 180 में से। और देन आई काउंटेड केमिस्ट्री जब मैंने काउंट किया तो 2 गलत हुए थे और एक मैं छोड़ के आए थे, तो मुझे पहले से पता था। तो जब वो उसमें देखा तो 166 बने, तब जाके कहीं सेटिस्फेक्शन आ गया था कि यार 140 ये है और 166 वो है, तो 306 तो मार्क्स ये हो गए हैं, एंड एटलीस्ट 300 प्लस आई विल स्कोर इन बायो। आई हैव दैट कॉन्फिडेंस। मतलब मैं एक्चुअली नीट के बाद जब निकला था ना तो मुझे ऐसा लग गया था कि अगर एक क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हुआ तो शायद मेरे बायो में फुल से फुल होंगी, अगर एक क्वेश्चन गलत नहीं हुआ तो। एंड फाइनली वही एक क्वेश्चन, शायद कोई कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ मैंने ये भी नहीं चेक किया, मैंने देखा भी नहीं कौन कौन से मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं, बस मैंने ये देखा कि कितने बायो फिजिक्स में गलत हुए हैं, तो फिजिक्स में 8 गलत हुए हैं, केमिस्ट्री में 2 गलत हुए हैं और बायो में 1 गलत हुआ है। तो और फिर मैंने जब बॉटनी चेक की तो बॉटनी में देखा यार 180, तो जहाँ मैं चेक कर रहा था, जिस दोस्त के साथ चेक कर रहा था, सो वी गॉट अ लॉट ऑफ एक्साइटेड कि ओ 180 में से 180 फुल है। फिर जब 180 आ गए ना केमिस्ट्री में, सॉरी 180 आ गए ना बॉटनी में, तो क्या होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है यार जूलॉजी में 180 में से 180 हो जाए, मजा आ जाए, 360 में 360 आ जाएगा। बट आई गेस 178 क्वेश्चन मेरा N5 कोड था, तो उसमें 178 क्वेश्चन था जो वो मैंने गलत कर दिया, शायद थर्ड आंसर था, मैंने फोर्थ भर दिया, या फोर्थ था मैंने थर्ड भर दिया। सो फाइनली दैट क्वेश्चन वाज रॉन्ग फॉर मी एंड आई स्कोर 355, एंड आई फील दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग 340 प्लस इन बायो, 340 प्लस बायो में आ जाए मेरे, 150 केमिस्ट्री में आ जाए, 150 फिजिक्स में आ जाए, मेरे 640 मार्क्स बन जाएंगे। बट somehow it turned around, there was less in physics but more in chemistry and a lot of more in bio. So I am finally scoring 661 and finally I am going to get a top medical college this year.
If you like this video, please click the below button, subscribe for the further updates, and I'm going to make a lot of videos on this channel and get engaged with you. I'm going to share my journey throughout these 3 years or 4 years. So what are the things I suffered, or what are the things I'm gonna experience in medical college, I'm gonna share with you. I'm gonna get the campus tour for you. So everything will be available here. Please subscribe the channel and like the video, and stay in touch. See you in the next video. Thank you.